कितना लिखना है, जो लिख रहे हो उसको कैसे यूज करना है। चलो हेडिंग लिख लिया, सब हेडिंग लिख लिया, पेयरिंग कैसे करना है वो मेन चीज है, राइट। ठीक है ना, उसको कहते हैं टाइपोग्राफी। टाइप, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये पोस्टर है ना, ये पोस्टर है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई सेंस काम नहीं करता है। मैं अभी यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं बता सकता कि इसकी साइज आपको इतनी लेनी है, इसकी इतनी लेनी है, ठीक है। ये जो टाइप लिखा है इसकी साइज जो है आपको इतनी लेनी है, राइट। ये कुछ ऐसा ना तो मैं लिख सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ प्रॉपर, और ना कोई भी टीचर है, कोई भी मेंटर है, कोई भी नहीं दे सकता, राइट। ओके, वो टाइपोग्राफी नहीं है, उसका मीनिंग होता है, ठीक है, वो पोस्टर है। टाइपोग्राफी जो है वो ये है कि आपको लिखना कैसे, पेयरिंग कैसे करनी, किस फॉन्ट के साथ क्या अच्छा लगेगा, हेडिंग कैसे लिखना है, ठीक है, सब हेडिंग कैसे लिखना है, तुम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो कैसे लिख रहे हो, राइट। ओके, चलो देख लेते हैं। अच्छा, वो उसमें कोई दिक्कत है, फॉन्ट के टाइप जो टाइप फेस वगैरह बताए थे वगैरह, जो सारी चीजें कि भाई ये इमोशन है वगैरह वगैरह, उसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर, नो। हाँ, और अगर समझ में नहीं भी आया तो उससे रिलेटेड तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, देख लेना एक बार, उसमें कुछ नया चीज नहीं था। हाँ, कलर वगैरह है उसमें कोई पीछे रह गया है तो देखेंगे, लास्ट में प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, स्क्रीन दिख रही है, फोटोशॉप दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, देखो, अभी मेन बात आती है यहाँ पे टाइपोग्राफी में, कि आपको जो है वो हेडिंग, सब हेडिंग और टाइटल जो है, सॉरी, जो आपका डिस्क्रिप्शन है जिसको बॉडी कहते हैं, वो आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से, मैंने कुछ जनरेट करवाया वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तरीका बताता हूँ कैसे लिखना। और आपके फॉन्ट है ना, आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये मैंने हेडिंग लिखी, ओके। अब मैं जो है वो सब हेडिंग यहाँ पे लेके आता हूँ, सब टाइटल जिसको बोलते हैं। सर, टाइपोग्राफी तो इलिस्ट्रेटर में करते हैं ना? वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप रास्ता ही गलत पकड़ रहे हो, फिर उसका तो क्या करें बताओ। मैं बोल रहा हूँ टाइपोग्राफी वो नहीं है, वो पोस्टर होता है जो आप समझ रहे हैं, उसको टाइपोग्राफी नहीं कहते हैं, समझ गए। टाइपोग्राफी का मतलब है लिखना कैसे है, वो टाइपोग्राफी है। वो पोस्टर है, उसमें कोई रूल काम नहीं करता है, राइट। उसमें कोई रूल काम नहीं करता है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई ये फॉन्ट ऐसे लिख दो, ये ऊपर लिख दो, या आड़ा लिख दो, तिरछा लिख दो, right? उसमें ऐसा कोई रूल काम नहीं करता है, ठीक है। अब देखो, ये आपका एक हो गया सबसे ऊपर हेडिंग, ठीक है। ये हो गया आपका सब हेडिंग, जिसको हम लोग सब टाइटल भी बोलते हैं, और ये आपका जो है वो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप लोग बोलो, या फिर आप बोल सकते हो बॉडी, ठीक है, बॉडी टेक्स्ट। अभी इसमें जो आपने लिखा है ना, ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इन तीनों में, अब देखो बराबर सा गैप दे रखा है मैंने, समझ रहे हो आप लोग, दिख रहा है यहाँ पे, इसमें बराबर गैप होगा, यहाँ से इसमें भी इतना ही है और इसमें भी इतना है। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी इन तीनों चीज में प्रॉपर बराबर गैप है, इसका मतलब क्या है कि इन तीनों के पास अपना अपना पावर है, राइट राइट। जो हेडिंग है उसके पास अपना पावर है, जो सबटाइटल है उसके पास अपना पावर है, और जो डिस्क्रिप्शन है उसके पास अपना पावर है, अगर लोग कोई उसको पढ़ते हैं तो, ठीक है।
उसको देखते हैं तो सबके पास अपना अपना एक पावर होता है, ठीक है, कि भाई इसमें जो लिखी हुई चीज है वो इस चीज को बताएगी, और जो डिस्क्रिप्शन में लिखी वो इस चीज को बताएगी, ठीक है। तो सबके पास अपनी एक जो है वो पावर होता है, अगर आपने उस सब में गैप दे रखा है तो, राइट। अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, चलो ठीक है, मैं इसमें इसको थोड़ा नीचे लाऊं, राइट। तो अब देखो, अब जो है वो ये जो हेडिंग है इसके पास जो है, अगर हम लोग देखें तो हेडिंग के पास क्या है, एक अलग पावर है, और इन दोनों के पास अलग पावर है, ठीक है ना। अब ये दोनों जो है एक साथ है, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, इनके पास क्या है, इन दोनों के पास एक अलग पावर है, राइट, और उसके पास एक अलग पावर है। अब मुझे ये बताना है कि भाई जो भी है मेरी इस हेडिंग में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और सब टाइटल या सब हेडिंग में नहीं है इतना, ठीक है, इतना पावर नहीं है, तो हेडिंग को अलग दिखाओ और बाकी दोनों को एक साथ दिखा दो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। दूसरा ये तो हो गया, आप पावर की बात भी, सब में अपना अपना पावर होता है। अगर मैं इसको ऊपर ले लूं, ठीक है, तो इस दोनों के पास अपना एक सिंगल अलग पावर है और इसके पास अलग पावर है, ठीक है। अब ये देखो, आपको कैसा पता चलेगा सर कैसे लिखना, साथ में लिखेंगे हम, अलग लिखेंगे, राइट। तो ये जो सामने आप लाइन लिखोगे ना, तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या चीज आप बता रहे हो, क्या चीज जो है वो आप सर्व कर रहे हो, सामने वाले को दे रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देखो अभी ये सबको अच्छा लग रहा है ना, व्हाइट पे ब्लैक ऐसे हमने लिखा हुआ है, सबको बढ़िया लग रहा होगा ये चीज, ओके। अभी देखो लिखने का तरीका ये नहीं है, अभी एक चीज और बता देता हूँ, लिखने का तरीका ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप हेडिंग की साइज है ना थोड़ी सी सब टाइटल से ज्यादा रखो, हालांकि कहने पे तो 2x रखनी चाहिए, फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास जो है कैनवास नहीं है। कहने को तो ये जो है वो हमेशा 2x बड़ी रखी जाती है और ये जो है वो छोटी रखी जाती है, ठीक है। सबटाइटल और उससे भी छोटा रखा जाता है डिस्क्रिप्शन, ये जो बॉडी है, ठीक है। ये मेरी कितनी 18 है, ये कितनी है 10 है, और ये कितनी 6 है, ठीक है। अब देखो, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, क्या, अब मुझे क्या करना है, ये भी मैंने बोल्ड में लिखा है, ये भी मैंने बोल्ड में लिखा है, ये भी बोल्ड में लिखा है, राइट, सब मैंने बोल्ड में लिखे। ऐसा आपको नहीं करना। मैंने पिछली बार आपको एक चीज बोली थी कि आपको जो है फैमिली वाले प्रोफेशनल फॉन्ट डाउनलोड करना, उसका रीजन क्या है। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि भाई सर यहाँ पे मैंने जो है वो सैंस सेरिफ यूज किया है, मैं इसमें सेरिफ कर लेता हूँ, मैं ऊपर वाले ने सेरिफ कर लेता हूँ या सैंस सेरिफ कर लेता हूँ, क्या ये अच्छा पेयरिंग नहीं। उसी के अंदर से जो फॉन्ट मैंने हेलवेटी का यूज किया ना, अब मुझे इसी के अंदर से करना है। मैं बोल्ड नहीं लूंगा, मैं इसमें मैं थोड़ा सा इटालिक यूज करूंगा, राइट। ये मैंने इटालिक यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे करता हूँ रेगुलर, कर लिया यूज मैंने। अच्छा एक बात बताओ मैं दो चीज यहाँ पे रखता हूँ, इसका कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कॉपी आर्ट मोड है, इसको मैं फिर से वैसा कर देता हूँ, बोल्ड, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, प्रोफेशनल कौन सा लग रहा है ये बताओ, ये पहले वाला जिसमें हमने एक सेंस के हिसाब से चीजें यूज की है वो, या फिर इसमें ये वाला जिसमें हमने सारी चीजों को बोल्ड रखा है एक जैसा, ये कौन सा इसमें से अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता फर्स्ट फर्स्ट हूँ। हाँ अमन बोलो क्या बता रहे हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो ये तरीका होता है
हमें यूज करने का टाइपोग्राफी में इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्यों अच्छा लग रहा है, देखो अभी मैंने क्या ना उटपटांग चीजें यूज नहीं की, क्या होता है ना बहुत बार रहता है दिमाग में आता है सर, ऊपर हमने ये फॉन्ट यूज कर लिया, नीचे वाले में हम दूसरा फॉन्ट यूज कर लेंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में हम और कुछ यूज कर लेंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी, राइट। अब देखो पावर सबका देखो अलग अलग, देखो दिखने में ही सबका एक तरीके से जो है हम लोगों को लग रहा है, राइट, कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है आपकी, राइट, ये आपका जो है डिस्क्रिप्शन या बॉडी है। तो ये प्रोफेशनल लग रही चीज है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हाँ दिखने में अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा लग रहा है, अभी आपको क्यों अच्छा लग रहा है ये चीज, क्योंकि दोनों लाइट है, पीछे एक जो है वो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है आपका, और उसके ऊपर ब्लैक कलर का टेक्स्ट है, तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, बोल्ड है। लेकिन प्रोफेशनल चीज दिखे ना ऐसा, तो ये बहुत बढ़िया है, इसमें सेंस भी बनता है। और यही चीज है, यही चीज देखते हैं देखने वाले। कोई बोलता है ना सर मेरी डिजाइन को देखते रिजेक्ट कर लिया, ठीक है ना, बस इसीलिए करते हैं। वो बैठ के ऐसा नहीं देखते कि आपने क्या रखा, उसको एक चीज दिख जाएगी ना मिस्टेक, फिर पूरी डिजाइन को देखेगा ही नहीं, ठीक है ना। फिर आप वो मैनेजर हो, आप जिसको भी दिखा रहे हो, क्रिएटिव हेड वगैरह जो भी जिस भी ऑफिस में है, या फिर जिसको भी पोर्टफोलियो भी सेंड किया आपने, किसी एक में मिस्टेक दिख गई ना, वो दिखेगा ही नहीं आगे, कुछ भी नहीं दिखेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है इतना, राइट। तो सबसे पहले तो ये सुधारो कि यूज कैसे करना। अब मैंने सिर्फ एक ही फॉन्ट यूज किया है, अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि भाई एक ही फॉन्ट का आप लोगों को अलग अलग जैसे यहाँ पे यूज करना है, उसकी फैमिली जो है वो क्यों यूज करनी है यहाँ पे, ये चीजें देखो। एक चीज मैंने बताया था कि भाई जो पुरानी कंपनी होती है, जो जिसका बड़ा नाम होता है, वो हमेशा अपना सिंगल एक फॉन्ट ही यूज करती है, फिर कैसी भी डिजाइन क्यों ना हो, वो अपना फॉन्ट यूज करेगी, वो फॉन्ट कभी नहीं छोड़ेगी, राइट। गूगल अपना फॉन्ट यूज करता है, मेटा अपना फॉन्ट यूज करता है, ठीक है। और भी बड़ी कंपनी वो अपना एक फिक्स फॉन्ट यूज करती है, और उस फॉन्ट की पूरी फैमिली होती है, उसी से सारी पेयरिंग बनाते हैं लोग। सर हमेशा के लिए एक ही फोन यूज करती है कंपनी? बिल्कुल, जो बड़ी कंपनी होती है हमेशा के लिए एक ही फॉन्ट यूज करती 10 साल के लिए, 15 साल के लिए भी? है, लाइफ टाइम। एक मिनट, हेलो, रिव्यू, हम्म, रिव्यू तो रख रहा हूँ, बढ़िया है, रख रहा हूँ ना, क्यों ना कोई कहीं नॉट ना रहा हूँ, क्यों, कोई अरे फोटो नहीं नखूंगा, बाध्य वेक्टर और लोगोस नो बस। चैट जीपीटी जनरेट कराओ ना अच्छा सुबह। फिलहाल तो मैं लेक्चर में, फिलहाल तो लेक्चर में हूँ भाई, वन के ज्वाइन खुद चैट जीपीटी जनरेट कराओ, ठीक ठीक। क्या हो गया भाई, हम्म, ठीक है, समझ गए। कंपनी जो है वो सालों सालों तक अपना एक ही फॉन्ट यूज करती है, ठीक है, कोई दूसरा फॉन्ट वो नहीं यूज करते, और कर रहे भी तो भी ऐसे मल्टीपल यूज नहीं करती। मान लो आप कोई भी पिछले कई सालों से एक अलग फॉन्ट यूज करी, और कंपनी चाहती है कि भाई वो अपना जो लोगो और फॉन्ट है वो चेंज करना चाह रही है, तो कर सकती है, लेकिन फिर भी वो जब चेंज करेगी तो एक ही फॉन्ट यूज करेगी। ऐसा नहीं है कि मन जैसा आपने कोई दूसरा यूज कर लिया, अपने हिसाब से अलग ही यूज कर लिया, है ना, बोले कि सर यहाँ पे तो इमोशनल अलग है, अलग इमोशन है, तो हम ये यूज करेंगे, नहीं करना है, राइट। उसकी आइडेंटिटी चली जाती है। समझ गए कितनों को अभी अभी प्रॉब्लम कितनों को है इस चीज को लेकर के, टाइटल जो है वो सब टाइटल है, सब हेडिंग जो है वो कैसे लिखनी है, ठीक है। पेयरिंग समझ में आई कि कैसे करनी है, ये इसी को पेयरिंग कहते हैं। ये सर समझ गया, पर एक सवाल था सर। हाँ बोलो। अ, सर अभी अभी कैसे आपने बोला कंपनी एक ही फोन सालों साल तक यूज करती है? हम्म, अगर अगर दूसरी कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी ने उनका फोन कॉपी कर लिया तो उनको कॉपीराइट लगती है क्या? बिल्कुल लगती है, अगर पर्सनल कंपनी का फॉन्ट है तो लगती। अरे देखो सुनो मेरी बात, कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन इतना होता है ना,
वो अपना एक अलग फॉन्ट यूज करता है, एसबीआई अपना एक अलग फॉन्ट यूज करती है। बैंकिंग में सारे फॉन्ट अलग अलग यूज होते हैं। बहुत बार सब प्राइवेट यूज करते हैं चीजें। रीजन क्या है? प्राइवेट इसलिए यूज करते हैं ताकि आप उसके फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट ना कर पाओ उसी फॉन्ट का यूज करके। वो फॉन्ट नॉर्मली मिलते ही नहीं, कोई कोई कंपनी जो यूज करती है उनका पर्सनल फॉन्ट होता है। आप अभी तो खैर इतना चीजें हम्म। आ गई जो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये समझ गए कि कैसे यूज यस करना है। सर। हम्म। यस सर, समझ गए। चलो, ये आपका होता पेज। अब ये फॉन्ट मैं सारे के सारे अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है? तो डाउनलोड कर लेना वेक्टोन से, ठीक है? अब एक चीज देखो, अभी भी एक चीज इसके अंदर क्या बाकी है, देखो, उसको भी थोड़ा सा समझो। इसका एक और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी नहीं हुआ क्या? बोलो। ये आप या तो टाइप कर दो या फिर बोल दो, माइक ओपन करके, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई ऐसा नहीं है कि भाई। सर मेरा ये डाउट था कि फॉन्ट पेयरिंग दो पेयर से नहीं कर सकते, जैसे कि एक सेंस सेरिफ हो और एक सेरिफ हो तो कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा वो सर हाँ मतलब ये सुनो। एक ही तरीका है, ये एक ही तरीका है करने का फॉन्ट पेयरिंग? हाँ लाइक हमको फॉन्ट पोस्टर में हम देखो, करते हैं तो फिर दोनों यूज नहीं होते? कर सकते हो लेकिन कहाँ पे कर सकते हो? देखो फॉन्ट वेयरिंग कहाँ पे ऐसा करना है कि भाई मैं अलग अलग लूँ कि नहीं लूँ। देखो अलग अलग इसलिए लेना है कि जब दोनों लाइन आप लिख रहे हो, आपने हम्म। हेडिंग लिखी, आपने सब हेडिंग लिखी, दोनों के इमोशन जो है थोड़े अलग हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि सर मैं जो हूँ वो ऊपर जो लिख रही हूँ वो मैं सैरिफ में लिखूँ और नीचे वाला मैं सेंस सैरिफ में। देखो सेंस सैरिफ सब हेडिंग में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं जब आप ऊपर सैरिफ लिख रहे हैं। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों का पेयरिंग आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैं ऐसा लिखूं, मैं इसमें स्क्रिप्ट यूज करूँ वो करूँ, तो नहीं करना है क्योंकि वो रीडेबिलिटी नहीं आती उसमें। ठीक है, तो मैन ये भी ध्यान रखना है, करने को कर सकते हो बट रीडेबिलिटी नहीं आए तो मतलब नहीं। ठीक है ना? हाँ पोस्ट बनाओ, देखो टाइपोग्राफी, देखो ये तो चीज होती है प्रोफेशनली जब काम करते हैं तो। अब बारी आती है कि सर पोस्ट डिजाइन करें तो क्या होता है, कैसे लिखे हैं कैसे नहीं लिखे हैं, राइट? तो अभी जो जमाना चल रहा है वो बोल्ड टाइपोग्राफी का चल रहा है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो वहां से पिंटरेस्ट से भी आइडिया लेते हैं कि भाई टाइपोग्राफी कैसे करनी है, हम किस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं तो कैसे यूज करना है, right? तो वहां से भी लिया जाता है। लेकिन मैन ये होता है कि आप जब बड़ी एड बनाते हो ना, ये कहाँ पे काम आता है? सोशल मीडिया पोस्ट के लिए काम नहीं आता है। ठीक है ना? कर सकते हो बट सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इतना सारा चीज आपको ना बोलते हैं ना कि भाई ये सोशल मीडिया के लिए हमको करना नहीं। ये बड़ी कंपनी जब हम बोलते हैं ना कि भाई हम एड बनाएं, ठीक है ना, कैंपेन बनाते हैं। मैंने एड कैंपेन शुरुआत में एक चीज बताई थी कि जब एड कैंपेन बनाते हो करते हो तो वहां पे काम आती है। प्रोफेशनल चीजों में इसे आपको करना पड़ेगा, वहां पे मन मर्जियां नहीं चलती अपनी। ठीक है, और वहां पे ऐसे उटपटांग चीजें भी नहीं होती है। जैसे देख रहे हो ना सोशल मीडिया पोस्ट अलग अलग तरह की, मुझे बताओ कितनी कंपनियों ने ऐसा डाला है? कितनी बड़ी ब्रांड है जो इस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट डालती, क्या डालती कोई देखा कभी आपने? जो अभी हम बनाते हैं, ये प्रोडक्ट रख दिया, एक टेबल लाई उसके ऊपर प्रोडक्ट रखा, पीछे बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया, इधर से लाइट आ रही है फिर उसकी शैडो पड़ रही है। ऐसा कितनी कंपनियां यूज कर रही है मुझे बताओ। ऐसा नहीं है कि सर अरे डिजाइन नहीं करते, करते हैं, डिजाइनर है, ठीक है ना, तभी तो मार्केट में चल रहा है ये सब। अपलोड तो करते हैं लेकिन कौन करते हैं? लोकल जो होते हैं ना वो अपलोड करते हैं। जैसे आपने क्लिनिक में उसको बना के दे दिया, हॉस्पिटल का काम कर रहे हो, क्या बड़ी ब्रांड नहीं करती ऐसा यूज? वो प्रोफेशनल चीजें यूज करती है, तो वहां हमें प्रोफेशनल रहना पड़ता है, राइट? तो सब अलग अलग है। सोशल मीडिया के लेने जाओ तो फिर पिंटरेस्ट से ले लो रेफरेंस, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से टाइपोग्राफी मिलती है, आपको देखना है भी ऐसा मैं भी यूज कर सकता हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट है तो मैं कर सकता हूँ, तो करो आप, कोई दिक्कत नहीं। वहां फिर स्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, है ना, ऊपर सेरिफ सेंस सेरिफ भी यूज होता है, वहां चलता है। सर एक डाउट था, जैसे हम्म। कि एक पोस्टर हो और उसमें वो फॉन्ट यूज किया हुआ है तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्टली हमें वही फॉन्ट चाहिए, जैसे कि लाइक? एग्जैक्ट नहीं पता चलता। आप जो बोलते हैं ना कि सर इमेज डालो, ऐसे वेबसाइट है फॉन्ट बता देंगे, वो ये हम्म। बताएंगे कि भाई सेरिफ है कि sans serif है, राइट? हम्म। तो एग्जैक्ट नाम सर कैसे पता चलेगा? मैं मैं हेलवेटिका यूज कर रहा हूँ, दूसरा फॉन्ट जो है वो सेम हेलवेटिका जैसा ही दिखता है, कुछ फर्क नहीं।
तो सर वही मतलब होता है, मतलब जैसे कि लार्ज फॉन्ट होता है वो पॉपिन या इंटॉन या दोनों में से कोई भी, मतलब और भी कोई हो सकता है, बट तो उसमें कैसे फिर पहचाने कि नहीं ये वाला। उसके आपके पास अल्टरनेटिव उसका कौन सा, वो देखो ना कि भाई वो सेरिफ है, ठीक है, तो आपके पास उसके मिलता जुलता कौन सा सेरिफ फॉन्ट है उसका यूज कर लो। आपके पास कौन सा सैंस सेरिफ है जो आप जिसका आप मिलता जुलता उसका यूज कर सकते हो। अब मान लो आपने बोला पॉपिन से, ठीक है, एंटोन हम्म है, ये बोल्ड फॉन्ट में आते हैं। अब मेरे पास, मैं हिंदी अक्सर यूज करता हूँ, अक्सर फॉन्ट गूगल का, मेरे पास वो हम्म है, मेरे पास हेलवेटिका मैं यूज कर सकता हूँ। हम्म और भी बहुत सारे फॉन्ट है, उसके अल्टरनेटिव मेरे पास बहुत है, जरूरी नहीं कि वही का वही यूज करो, क्यों और करना, अल्टरनेटिव है। प्रोडक्ट हो, जैसे कि परफ्यूम का प्रोडक्ट हो, तो उसमें दो फॉन्ट यूज करे तो चलेगा, लाइक एक हेडिंग के लिए और एक वो चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होता ही है ना, देखो पोस्टर में भी होता है, मूवी का पोस्टर देखते हो तो पता है ऊपर जो टाइटल लिखा होता है वो अलग लिखा होता है, बोल्ड है जो भी स्क्रिप्ट वगैरह, और जो उसके नीचे बॉटम में जो लिखा होता है ना, भाई ये फिल्म इस प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है, ये है। सिंपल होता है लिखा हुआ, नीचे वाला हाँ एंड तो ऊपर वो वाला। सिंपल होता है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। ओके। ठीक है ना, वो आपके अकॉर्डिंग क्या बना रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। अभी कोई सर एक यूज। डाउट है, वो आप क्लियर कर दो मेरा। हम्म, जैसे कि हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट में जो फॉन्ट के साइज होते हैं उसमें कितना, मतलब कैसे डिफरेंस रखे हैं? देखो वैसे तो नॉर्मली 2x या 1.5x का रखा जाता है, राइट। ओके। ठीक है, अगर आपने हेडिंग 18 की ली है तो सब हेडिंग जो है वगैरह है वो उससे आप जो है 2 गुना कम लो, उसकी रखो 9। आपने 18 ली तो 9 रखो, ठीक है। तो ऐसा हम्म। काउंट कर सकते हो, बहुत लोगों ने ऐसा भी वो मैंने कई बार देखा है वीडियो वगैरह में, वो पता नहीं ऐसा कुछ गुणा भाग करते हैं, इसने में इतना निकलेगा, इतने में इतना निकलेगा, ऐसा नहीं है, सब अपनी मर्जी से यूज करते हैं, कोई फिक्स नहीं। बट हाँ जो कहा जाता है वो 1.5x या 2x बस, क्योंकि इससे ज्यादा अगर बड़ी लिखने यहाँ पे चीजें जाओगे ना तो होगी नहीं। मैं अगर इसको करना चाहूँ, अब ये देखो, अब ये प्रॉपर दिख रहा है, राइट, अच्छा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, ये कितना है, 18 है, ये कितना है, 10 है, राइट, अराउंड 9 होना चाहिए। अगर मैं 9 करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना है, 6, राइट, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रोफेशनल है ना, बरोबर है अपने हिसाब से, हाँ, लेकिन इतना रखना चाहिए भाई, 2x के 1.5x आपके मन में है कि भाई हाँ राउंड है इतना तो बहुत है। अगर मैं चाहता कि अरे मैं इसको 10 है मैं उसको 9 करना, 9 करना, तो कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 10 में भी कौन सा ऐसा कोई आपको, ठीक है ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दे रहा कि अरे ये रिजेक्ट हो जाएगा ये, तो सामने वाले को 9 और 10 में क्या फर्क नजर आ रहा है अभी मुझे बताओ देख के, जब तक मैं ये हाइड कर दूं पैनल। अब मुझे बताओ किसका कितना है। और नॉर्मली जो ये होता है ना बॉडी, वो हमेशा बॉडी इतना ही लिखा जाता है, बॉडी जो लिखा जाता है ना वो इतना ही लिखा जाता है, 8 9 8 9, है ना। ठीक है सर। ठीक है, अभी देखो अभी ये कैसे लिखना, देखो मैं इसको फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ, ठीक है, इसको भी कर देता साइड। अब देखो, हो सके उतना, जहां कहीं भी आपको लगे, ठीक है ना, जितने चांसेस हो सके उतना आपको क्या करना है, इसको हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग लेक्चर का जो भी पूछ रहे थे, तो क्या अभी आप लाइव नहीं देख सकते, मुझे ये बताइए, क्योंकि जितना हो सकोगे लाइव देखो, रिकॉर्डिंग तो दुनिया भर में भरी पड़ी है, ठीक है। हाँ ट्राई करेंगे लास्ट में देने का, प्रोवाइड करने का। देखो हमेशा 2 स्टेप में लिखने का यूज करो, 2 लाइन में, ठीक है ना, ट्राई करो वो हेडिंग जो है 2 लाइन में आए, ठीक है। अब जब आप 2 लाइन में लिखेंगे ना, ये लिख दिया मैंने, 2 लाइन में लिख दिया। अभी ये आता है कि सर 2 लाइन में लिख दिया, दिक्कत क्या आती है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना रखें। कभी कभार ऐसा लगता है ना गैप बहुत ज्यादा लगता है हमें, तो इन दोनों के बीच में गैप कैसा रखें, तो देखो जब आप स्मॉल लेटर में ऐसा लिखें, है ना, तो हमेशा यहाँ पे ऑटो का जो ऑप्शन आता है गैप में उसको रखें। अब ये मैंने उस टाइम भी बोला था कि प्रोफेशनल फॉन्ट में जब भी, जब जो आदमी बनाता है इसको, ठीक है, उसको पता होता है कि भाई इनके बीच में गैप कितना रहना चाहिए, तो जब ऑटो करोगे ना तो उस फॉन्ट का ऑटोमेटिकली गैप आ जाएगा, ठीक है। मैं हेलवेटिका को चेंज करता हूँ, मैं ये लेता हूँ, इसका अपना गैप है, इसका अपना गैप है, ठीक है ना, सबके अपने अपने ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। अब देखो अब आप बोलोगे सर इनमें ऐसा है, मान लो ये स्मॉल
जो है वो नहीं होके कैपिटल में। अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब समझो इनको हम लोग कर देते कैपिटल। अब कौन सा रखें? तो जब कैपिटल वाला है ना अपने पास ऐसा फॉर्मूला कि भाई अब कैसे रखें, जब दिक्कत आए तो पहले से उनको चिपका दो, ऐसे हो गया। अब क्या करो, काउंट कितना करना है आपका, जो कीबोर्ड पे जो एरो बटन है ना, डाउन एरो बटन नीचे की तरफ, उसमें क्या करो, नीचे वाला को क्या करो आप, या तो 7 बार या 10 बार प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7, ये गैप हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो 8 9 10, बस, इससे ज्यादा नहीं रखना। समझ गए? ठीक है। अगर ऐसा आपको लगे कि भाई मैंने जो किया है वो सही है कि गलत है, तो बाकी रेफरेंस जो है वो पिंटरेस्ट पे जाके देख लेना कि भाई जो कैपिटल में उनके बीच में गैप जो है वो कितना है, ठीक है ना। आपको पता वही चल जाएगा कि आपने जो किया सही है या गलत है। समझ गए दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई? नो प्रॉब्लम। यस नो? चलो ठीक है। तो अभी ये आपका जो हो गया वो हो गया कि भाई कैपिटल में कैसे करना और इसमें कैसे करना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये जो लिखा हुआ है, ये ये भी सही नहीं लिखा हुआ, दिखे भले अच्छा दिखे, ठीक है। अब इसमें एक चीज फॉलो करनी है, ठीक है। हालांकि ऐसे लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा अच्छा और करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें लाइन जो है लीडिंग लाइन, ठीक है ना, उसको फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं देखो, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, कर दिया ब्रेक। अब मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। अब इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा, हो गया। ऐसे आपको लीडिंग लाइन जो है उसका यूज करना है, राइट। थोड़ा थोड़ा यहाँ से आप इसको थोड़ा अंदर लेके गए और फिर जो बचा है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, एक ऐसे लाइन इसको लीड कर रही है, हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई लीडिंग लाइन नहीं। अब फिर से मैं उनको पहले जैसा कर देता हूँ। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं, है ना, और इसको हम्म, हम्म, ठीक है। ये देख लो, अभी दोनों में अब फर्क जो है वो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा चीज बेटर है और कौन सा नहीं, कौन सा सही और कौन सा गलत है, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे बताओ, अब ये सही है कि ये दूसरा वाला सही है, दिखा देता हूँ फिर से देख लो। आपको कौन सा सही लग रहा है, ये 1 नंबर या 2 नंबर? और लग रहा है तो क्यों लग रहा है? मैसेज करने के लिए है कमेंट बॉक्स। फर्स्ट। अच्छा, मतलब अभी बाकी वाले डाउट के घेरे में हो गया। फर्स्ट वाला है। हम्म, नहीं और भी विद्वान है ना यहाँ पे। क्यों लग रहा है फर्स्ट वाला है ना, वो क्यों लग रहा है? क्योंकि रीडिंग उसकी प्रॉपर आ रही है सर, इसलिए। हाँ और हेड, वो जो लग रहा है वो ज्यादा मतलब खिचड़ी टाइप लग रहा है। हाँ देखो हेडिंग इसमें भी वही है, इसमें देखो अभी ये बात आती है हमारी कि चलो इसको दोनों को हम लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं, राइट। ओके, ये चीज हो गया हमारा, क्लियर है, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे आओ।
कि ये क्या कर रहा है पता है, यहाँ पे हेडिंग को क्रॉस कर रहा है, पता है कर रहा है ना ये। जब पावर हेडिंग के पास सबसे ज्यादा है तो आप उससे आगे नहीं जा सकते हो, है ना। एक सर्कल इंस्पेक्टर डीएम से आगे जा सकता नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि डीएम के पास ज्यादा पावर है। अब ये आपका डीएम है, ये आपका एसडीएम है, राइट। तो ये है ना यहाँ पे, ये इसको क्रॉस करके आगे जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए हम लीडिंग लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये चीजें आपके यहाँ पे मेंटेन हो रही है, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यही पेयरिंग होती है, कोई नया पेयरिंग में कुछ चीज नहीं होता है। हाँ, अलाइनमेंट नो तो प्रॉब्लम सर। बाकी वालों आप 17 लोग हो, मुझे छोड़ के आप 16 लोग हो यहाँ पे। बाकी लोगों को कोई दिक्कत है, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, पहले ही बोल दे रहा हूँ। चलो ठीक है, ये आपकी क्या है, पेयरिंग, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको। अब देखो इससे डिजाइन कैसे बनती है वो देख लो। अच्छा हाँ, जो बता रहा हूँ, पहली बात तो सर ये। सर मेरा एक सवाल था, एक अरेंजमेंट कैसे करते हैं, एक अलाइनमेंट? यही तो अलाइनमेंट है, इसी को तो अलाइनमेंट कहते हैं। स्पेसिंग कितनी रखनी है आपको। नहीं, कोई कोई नहीं, कोई रूरल से करता है ना, रूरल से। अच्छा, रूलर से अलाइनमेंट का मतलब होता है यार आपको कितना गैप रखना है, कितना क्या रखना है ना। रूलर से अलाइनमेंट का मतलब वो होता है कैसे कि भाई करते हैं? सुनो, ये मैंने यहाँ पे एक लिखा, राइट। अब इसके आगे मैं ये कर देता हूँ, सुनो, इसको कट कर देता हूँ। वो क्या होता है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। जो आप बोल रहे हो ना भी ये चीज है, इसमें कंफ्यूज हो रही है। जैसे ये मैंने कोई चीज पहले से लिखी हुई है, राइट। अब मुझे इसके आगे और भी कुछ लिखना है, ठीक है। हालांकि ऐसा समझो मुझे खाली खाली लग रहा है, तो मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है, ये इतना सा एरिया मुझे फील करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अरे यार, इस चीज को मुझे लिखना है, फ्यूचर विथ वीआर। मुझे इसको लिखना है ना, तो ऐसा कभी कर क्या होता है ना, अरे ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना, मुझे इसको इससे भी बाहर जा रहा है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। अब देखो नॉर्मल में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप यहाँ से रूलर लेके आओगे ना तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कि कितना अंदर बार जो है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इसको रूलर को रखो यहाँ पे, रख दिया। इसको भी रखो यहाँ पे, ये अलाइनमेंट है, देख लो ये फॉन्ट कितना बाहर जा रहा है, जा रहा है, ये अलाइनमेंट है, ठीक है ना। अगर यहाँ हाँ पे सर। जैसे यहाँ पे ये है ना अलाइनमेंट, मैंने यहाँ पे लाके रखा तो पता चला कि ये बाहर जा रहा है इससे, तो इसको अलाइनमेंट कहते हैं, ये आपका अलाइनमेंट है, ठीक है। बाकी ये जो चीज किया थैंक है, यू सर। हाँ समझ गए। चलो और क्या होता है, हाँ सर, समझ गया। और देखो इससे सर आप डिजाइन। कौन पेयरिंग के लिए टिप्स दे सकते हो कि क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि स्टार्टिंग में पोस्ट टर्न में कौन सा फोर्ट किस में यूज करना, वही ज्यादातर उसमें ही मिस्टेक होती है। अभी क्या मिस्टेक मुझे बताओ, जो चीज बताया ना, 1 मिनट में कृतिक लीडिंग लाइन का मैं आपको क्लियर करता हूँ। हाँ बताइए, क्या क्या दिक्कत आ रही है, अब मुझे बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्या यूज करना मतलब कौन सा फॉन्ट पेयरिंग करने में दिक्कत आ रही है कि इसके साथ कौन सा करना चाहिए, मतलब सारे पता है, ये सेंस है, ये सेरिफ है, ये है, है। नहीं वही तो है, देखो पेयरिंग में। सुनो, मैं अभी हेलवेटिका यूज कर रहा हूँ, राइट। हम्म मेरा प्रोडक्ट है टैग का, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा उटपटांग में यूज नहीं कर सकता, तो मैं सिर्फ जो है वो यहाँ पे हेलवेटिका कर रहा हूँ। हेलवेटिका जो है वो जो सैंस सेरिफ फॉन्ट है, राइट। हम्म अब सबको पता है। अब सैंस सेरिफ मुझे मैंने यूज किया है, तो अब उसके अंदर उसके बहुत सारी फैमिली है। मैं टाइटल को बोल्ड रखूंगा, दूसरे वाले को सब टाइटल को हमेशा हो सके तो इटालिक करने का कोशिश करना, ठीक है। हम्म तो वो मैंने हम्म इटालिक रख दी, ठीक है। दूसरों को मैंने छोटा, मतलब उसी से ये सारा पेयरिंग हो गया आपका। आपको अलग अलग यूज नहीं करना है। अगर आप किसी ब्रांड के लिए ऐसे कर रहे हो कि सर वहां पे तो डिस्प्ले फॉन्ट यूज हो रहा है, तो अगर हम लोग डिस्प्ले लिखने जाए
बॉडी में, तो वो पढ़ने में ही नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्ले की अपनी एक स्टाइल होती है, हम्म। राइट। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, यूज बट sans सर serif यूज कर जैसे सकते, परफ्यूम डिस्क्रिप्शन में यूज होता है ना, मैंने बताया था। परफ्यूम ब्रांड है और जैसे कि लग्जरी है तो उसके लिए तो फिर फॉन्ट तो उसी हिसाब से यूज करना पड़ेगा ना। तो देखो अभी ये देखो लग्जरी है तो आप करो ना सेरिफ यूज। उसके फिर ऊपर क्या पेयरिंग करे, ऊपर नीचे का फिर कंटेंट क्या लिख सकता है? देखो लाइट रखना चाहिए नीचे की लाइन के, क्या करना चाहिए? सुनो, अभी हम लोग डिजाइन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पिंटरेस्ट है ना, हम्म। दिख रहा है इधर। हम्म। हम्म। अभी देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हर जगह क्या यूज, सेरिफ यूज हुआ है ना। हम्म। और ऊपर सेरिफ जो है वो हेडिंग में यूज हुआ था, नीचे देखो ना एक पतली सी लाइन लिखी हुई लॉरेम इप्सम की, वो भी तो उसी में लिखी हुई है। हम्म। तो उसी को यूज करो, नया कुछ नहीं करना है आपको। कहीं पे भी आप अगर चाहते हैं, देखो ये चीज है ना, मैंने कहा था आप, ये देखो इसने इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, परफ्यूम ब्रांड नहीं, लेकिन क्या ये नाम लिखा है इसके नीचे, इमोशन के अकॉर्डिंग लिखो आप, मॉकअप लिखा हम्म। होगा ना स्क्रिप्ट में, हम्म। हम्म। इमोशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं ये बोल रही थी कि दो पेयरिंग मतलब ऐसे कर सकता है ना, जैसे कि पोडियम मॉकअप वाला, ऐसा मतलब कोई हाँ भी कर सकते पोस्टर। हो, लेकिन देखो कर सकते हो, लेकिन कहाँ कर सकते हो, मैंने अभी बोला ना कि सोशल मीडिया पोस्ट आपको करनी है ऐसी, तो हम्म। आप कर सकते हो ब्रांड के लिए, जैसे यहाँ पे भी देखो ना दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलूँ, अभी आपको मैं बोलूँ, हम लोग बोले कि ये काम करो आप, जो है सैमसंग के लिए हम लोग जो होर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो सैमसंग जो चीज जो दे रही है वो क्या दे रही है, या तो एलसीडी देगी, मोबाइल देगी, क्या देगी, यही देगी, राइट। हम्म। उसमें क्या यूज कर सकते हो, यही फॉन्ट यूज करते हो, वहाँ स्क्रिप्ट लेने जाओगे, वहाँ अलग फॉन्ट लेने जाओगे, नहीं चलेगा, वो अपना फॉन्ट देगी कंपनी, या फिर उससे मिलता जुलता, वो सैरिफ यूज करना है तो आपको सैरिफ ही करना है, वो सैंस सेरिफ यूज करे तो आपको सैंस सेरिफ ही यूज करना है। ओके। मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ी ब्रांड के, जैसे और हाँ इमोशन की बारी आती तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है। कर रहा है ये देखो, हम्म। ये देखो सैंस सेरिफ यूज किया इसने, उसी हम्म। का यहाँ पे ये वर्जन यूज किया, लाइट वर्जन, ठीक है। और उससे भी नीचे ये देखो आ गया डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लाइट वर्जन यूज किया, अंदर अंदर देखो। हम्म। अब जिसको हाईलाइट करना था उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे, इफेक्टिव अपग्रेड प्राइस, हाँ। बस यही यूज करना है तो ये ब्रांड। सर फैमिली है ना इस फॉन्ट की? हाँ ये पूरी फैमिली है, राइट। अब देखो हम्म। यहाँ पे ये सैमसंग है, ठीक है, ये उटपटांग यूज नहीं कर रहा, देखो सिंपल और स्वीट बैनर है, हम्म। तो हमेशा ऐसा ही चलता है। आप लोगों को लगता है कि हम लोग जो है वो आगे फूल पत्ती वगैरह मोबाइल को ऐसा दिखा देते हैं कहीं पे, है ना, ये तो नहीं चलती है वो चीज, ठीक है। और सर मिनिमम पोस्टर, एक पोस्टर में कितने फॉन्ट होने चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम? एक एक हो सके तो एक, उससे ज्यादा दो, ओके। ठीक है। दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए ना? नहीं फिर वो कचरा हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी, बकवास हो जाता है, ओके। ठीक है ना, वो फिर टिकटॉक वाला हो जाता है सपरी। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, हम्म। ये अपना फॉन्ट नहीं छोड़ रहा है, हम्म। ठीक है, वही फॉन्ट यूज कर रहा है, तो बड़ी हम्म। ब्रांड ऐसे काम करती है, ठीक है। अगर आपको क्रिएटिव एड एजेंसी में जाना है, ठीक है ना, हम्म। लग्जरी को शो करने के लिए सेरी फॉन्ट यूज कर सकते हैं बिल्कुल, और इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए साइंस सेरिफ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पेयरिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन उटपटांग पेयरिंग नहीं करनी, ठीक है। चलो अभी देखो, एक फॉन्ट से कितना अच्छा क्रिएटिव डिजाइन कर सकते हो वो देखो। एक फॉन्ट
अब आप बोलोगे फॉन्ट से कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं, वो देखो। चलो एक मैं कोई भी एक लेटर लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे ए फॉर एप्पल लिखता हूँ, या फिर जी लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप जो उसको ये बनेगा ना, तो आप देखोगे कि बहुत सारे डिजाइन ऐसी बनी हुई, लेकिन आपको पता नहीं कि आप ये कैसे बनी। देखो ढूंढने में टाइम लगेगा, ध्यान रखना है चीजों को। अगर आप ऐसे डिजाइन कर रहे हैं ना फॉन्ट से, दरअसल होता ये कि आपको फॉन्ट से जो है वो शेप क्रिएट करना होता है। हाँ ये फॉन्ट एक है ना, वो भाई साहब लेके गए थे, क्या नाम इसका, हाँ ये फॉन्ट से पैकेजिंग करके वो शार्क टैंक में गया था, वो अपनी ब्रांड लेके। बहुत अच्छी डिजाइन भी उससे बनी थी। सर ये डाउट था कि आपने जो अभी ये फॉन्ट बताया तो वो मूवी के लिए यूज कर सकते हैं हॉरर में, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पैकेजिंग में ये फोन थोड़ी सर मतलब जाएगा पैकेजिंग में? नहीं देखो, करने को तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अब वो डिपेंड करता है कि आपने जो यूज़ किया है ना, ये में, हम्म, ठीक है ना, वो उस पर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और खाली फॉन्ट मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। देखो अब ये मेरे पास है, ठीक है। हम्म। अब मैं एक इमेज लेकर आता हूं। मैंने पहले एक इमेज डाउनलोड करके रखी है अच्छी, देख के, ठीक है ना, जो टैग से रिलेटेड है, ये रही। अब देखो खाली फॉन्ट से आपको कैसे कैसे डिजाइन करनी है और कैसे कर सकते जी। हैं। देखो किसी किसी को ऐसा लगता है कि सर क्रैक वर्जन लैग करते हैं, तो भी प्रीमियम भी करते हैं, ध्यान रखना। हम्म, प्रीमियम वर्जन भी लैग करते हैं, ऐसा होता है बहुत बार। देखो दिख रहा है, अभी मैंने एक फोटो रखी है यहाँ पे, हम्म, एक मैं लेटर लेके आया, इसको तो मैं अपने हिसाब से अलग कर देता, इसको वाइट कलर कर देता, ठीक है। अब इसको क्या करो, अब इसे शेप में क्रिएट करो, बन गया ये। हाँ। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे मैटर लिखा है, मैं उसको लेकर आता हूँ। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। बन गई डिजाइन। राइट, एक तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो इसको जो है वो यहाँ से, सर जैसे कि जी नाम का इसका लोगो हो सपोज, तो ये उसमें भी कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम्म, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ इसके अंदर से, और ये हम लोग, सर एकदम बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। वही तो हम बोले हैं कि यार बढ़िया फॉन्ट लग से रहा कुछ है। सीखो ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप पिंटरेस्ट पे गए होते, कितने लोग ये सेब पेन टूल से ट्राई करते करने, ये बताओ मुझे, जो जी वाला व्हाइट कलर का दिख रहा नहीं, कितने लोग यहाँ पे, अब यस नो बताओ, कितने लोग ट्राई करते पेन टूल से क्रिएट करने की। अरे ऊपर वाले ने हाथ तो दिए कम से कम। हाँ ऐसे। अच्छा, शिवम अगर नहीं करते तो क्या करते बताओ, नहीं करते तो यही टेक्निक यूज करते, या जो फिर, आपने किया वही करता। हाँ,
तो जिसको पता है वो वही करता, बाकी वाले हम क्या करते, पेन टूल लेते और कोशिश करते कि हम लोग क्या करें, इसको क्रिएट करें शेप को एज इट इज। तो और पेन टूल से मतलब प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब वही है, मतलब लोगो या किसी चीज में बनाते हैं तो ट्रेसिंग में दिक्कत आती है। पेन टूल को प्रैक्टिस करना आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इमेज भी प्रैक्टिस करो, कटिंग की प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। कटिंग तो अच्छी है बट मतलब ट्रेसिंग में नहीं होता है। कटिंग तो प्रॉपर हो जाता है, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करना होता है किसी भी चीज का, लोगो तो वो हो ट्रेसिंग जाता पेन टूल से नहीं करना है, ये पहली बात है। ठीक है, तुम लोग कोई नहीं होता, उससे करना ही नहीं चाहिए, उससे के लिए अलग और तरीके होते हैं बहुत है। सारे। मतलब जैसे कि हमको कोई कार्टून क्रिएट करना है तो उसके लिए तो फिर वही करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन हर जगह वो यूज नहीं करना है आपको, राइट। हर हम्म। जगह नहीं, कहाँ कहीं पे अगर मान लो सर्कल यूज हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप सर्कल का यूज करो ना, पेन टूल से सर्कल बनाने की कोशिश मत करो। नहीं, वो शेप्स तो अपनी जगह है, शेप्स तो सारे यूज करते ही है। तो फिर तो बट वही ना हो, उसी तरीके से। सपोज के मतलब के ना ही नहीं हो, मतलब और कुछ पेन टूल से क्रिएट ही हो रहा है, जैसे कि वेव लाइन है या ऐसा कुछ है, तो वो तो फिर उसी से ही करेंगे ना। वो तो उसी से करना पड़ेगा। हम्म। तो वो उसी से ही करना पड़ेगा आपको, जैसी चीजें कुछ है तो करनी पड़ेगी, हाँ। वो हाथ से ही करनी पड़ेगी। देखो, अब इसमें आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर ये अच्छा नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ इसमें और अच्छा कर सकते हैं, कोई है? चलो मेटा का लोगो लगाते हैं। सर सर ऊपर कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। हाँ, बस बिल्कुल वही लेने गया हूँ। अच्छा, एक चीज क्या पता है यहाँ पे क्या, अब इसके हिसाब से क्या गलत चीज लग रही है यहाँ पे आपको, किसी को मिस्टेक लग रहा है कुछ इसमें, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये जो हमने डिजाइन बनाई है, थोड़ा सा ऐसा, मतलब ज्यादा भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एक मिस्टेक है इसके अंदर। जो नीचे अलाइनमेंट है वो। एक और चीज है इसके अंदर, शेप में गड़बड़ है। हम लोगों ने लिया है, दिख अच्छा रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर जाएं ब्रांड के हिसाब से तो वो थोड़ा सा अलग है। हालांकि यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टैग के रिलेटेड है चीजें। देखो, इसका जो लोगो है ना, वो राउंड शेप है, सॉफ्ट है। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे, जो भी हमने यूज किया है फॉन्ट शेप, वो हार्ड शेप है, वो हमको नहीं करना चाहिए था। हो सके उतना हमें जो है वो इसको सॉफ्ट में यूज करना चाहिए, राइट। काले काले जी मध्य कपड़ा में मन काल दो ही जा। अच्छा, माइक 2 मिनट के लिए आप बंद रखो, ताकि रिकॉर्डिंग में आपको दिक्कत ना आए। एनसी, ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट रुको, पूरा क्राउजल बनाते हैं इसका। हम्म, अभी इसको ट्राई करो कि थोड़ा सा इसको अलग करने का ट्राई करो। उसी चीज को आपको दिखाना है। हाँ, बट थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि हम लोग हार्ड शेप लेके चल रहे हैं, लेकिन समझ लेना, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ लेना। पर सर इस जी की ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकता है ना। हाँ, कर सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने ऊपर है कि आप कैसा उसको यूज करना चाह रहे हो, right? हम्म। वो आपके ऊपर है कि आप कैसा उसको यूज करना चाह रहे हो। इस मेटा को मैं यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ।
ठीक है, हो गया। अब कुछ दूसरा लिख सकते हो इसमें जो आपको सही लगे। अब ये क्राउजल आप इस तरीके से जो टैग है ना उसमें आप क्रिएट कर सकते हो, और भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे दूसरा क्रिएट करते, चलो चाहो तो इसी का आप अलग अलग फॉन्ट यूज कर सकते हो, जी को आप चेंज कर सकते हो, दूसरा फॉन्ट यूज कर सकते हो। इसमें मेटा का एम यूज करो। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर ये जो है इसको देखो, आपको ट्राई करना पड़ेगा कौन सा बैच आपको लग रहा है और कौन सा। स्टेडा मेरा सर पहले 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 वाला सही लग रहा था। नहीं, सही तो लग रहा था, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे प्रोडक्ट डालना है। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे अच्छा। हाँ प्रोडक्ट डालना है, तो उसके लिए ही ये देख रहे हैं कि भाई ना, अपने लिए यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट फटांग चीजें करके देखोगे तो समझ में आएगा। क्या बोलते हैं इसको, गेमिंग रिमोट ही बोलते हैं ना। हम्म, प्लेसमेंट करो। अच्छा, ये जो चीज बता रहा हूँ फॉन्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। कि फॉन्ट में आप किस किस तरीके से अपना अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो फॉन्ट के अंदर इमेज भी प्लेस कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऊपर ही रखो फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर इमेज प्लेस कर सकते मतलब क्लिप मास्क करके। हो। कर सकते हो। ठीक है, अब ऊपर जो भी आपका टैक्स वगैरह है वो लिख दो। ठीक है, ऊपर हेडिंग आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। मैं दोनों ही लिख देता हूँ फिलहाल। अच्छा, एक बात बताओ, अभी सही लग रहा है ना, क्या कोई दिक्कत है? बढ़िया। किस किस को लग रहा है कि ये रीजन सही नहीं है, ये बताओ पहले तो, वो रीजन वो भी जो बता देना। टेक्स्ट लिखा है ना उसे सेंटर में करके सेंटर अलाइन करिए सारा टेक्स्ट। चलो ये भी आपके दिली इच्छा पूरी कर देते हैं, चलो इसका डुप्लीकेट कर देते पहले तो, कंट्रोल जी, और हम्म, चलिए इसको क्या करना, सेंटर करना है।
सेंटर कर दिया। अब इसको क्या करना है बताओ आप, इसको भी सेंटर करना है, चलो सेंटर करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल, सर इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे तो ज्यादा सही लगेगा, दोनों देखो को लेफ्ट अलाइन हर करेंगे, तरीके से हमें करके वो चीज़ देखनी चाहिए, करेक्ट। दोनों को लेफ्ट साइड करेंगे तो रीडेबिलिटी भी सही रहेगी और वैसे भी सही रहेगा नहीं, मेरा कहने देखने का में। मतलब है कि ये टेक्स्ट जो है सेंटर में आना चाहिए था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक ये चीज़ है भाई, और एक आपका है, देखो अब इसमें भी क्या है, कुछ चीज़ें जो है जैसे इसको अभी यहाँ से देखो ये ब्रेक हुआ यहाँ से, ये तो इनको भी सही करना पड़ेगा, हालांकि सही नहीं है, अगर सही होता तो और ठीक दिख सकता था, ठीक है। चलो अब ये आपका सेंटर, ओके। अब एक तो आपका ये है, एक ये है। सर मेरे को एक सवाल पूछने का था। हम्म। अ, अभी आपने किसे व्हाइट रिमोट पे व्हाइट कलर लिया, तो इस पे अगर येलो कलर लिया तो चलेगा, येलो कलर? हाँ, कंपनी का ब्रांड का येलो है तो येलो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अभी देखो इसको चेंज कर लेते हैं, हमारे पास तो फॉन्ट है ना, कर सकते हैं, येलो भी है, नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सिंपल जितना दिख रहा है अच्छा, उतना वो येलो में नहीं दिखेगा। हाँ, किसी ब्रांड का कलर है तो कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कोई ब्रांड का है वैसा उनका कलर है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपका मेटा के लोगों में भी ये चीज मेटा है, के लोगों में भी दो दो एक कलर है ना। हाँ कर सकते हो। देखो लेने को अगर किसी के पास है, लोगों में कलर है वगैरह जो भी है, आप यूज कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर ठीक है, ये तीनों जो है वो डिजाइन रेडी की है हमने। अब इसमें किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जो ये जितनी जल्दी हमने की, आप लोग अब कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है कि हम फॉन्ट का यूज ऐसा भी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, नो सर। करो इसके अंदर फॉन्ट भी है वगैरह भी है ना। चलो ये एक और करते हैं, चलो इसी का डिजाइन का एक और कॉपी करते हैं हम। थर्ड वाली डिजाइन बहुत अच्छी लग रही, थर्ड वाली। हम्म, सब अपने अपने हिसाब से अच्छी है, बस आपको क्रिएट करना उसको ढंग से। चलो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ए में, राइट। ये आपका बन गया ए। अब आपको लगाना है तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे ये इस तरीके से भी, यही है ना, हाँ ठीक है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो। अब ये थोड़ा सा क्या है, आउट में जा रहा है, ठीक है। और इसको अपने अकॉर्डिंग घुमा फिरा के, दोनों को पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं। हाँ ये भी कर दो, कोई ऐसा जरूरी नहीं, ये भी डिजाइन बन गया ना कोई, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसमें फॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉन्ट कौन सा मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, वो है ये वाला, कहाँ गया? हम्म, ठीक है, ये मैंने यूज किया और इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ थोड़ा सा।
मैंने नॉर्मल यहाँ पे डाला है, ठीक है। आप जो भी हो अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐसा कुछ है ना, तो वो यहाँ पे आप लाके पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो भी हेडिंग वगैरह है आपको ऐसा रखना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप रख सकते हो, ठीक है। जो भी शॉर्ट जैसे आपको कुछ फीचर दिखाने हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और मैन यहाँ पे तो है ही आपका जो भी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो जब आपके पास जगह है, ओके। और ऐसे मेटा काम है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप डिजाइन, इसको देखो ऊपर वाले पे मत जाओ, उस पर तो थोड़ा काम करेंगे तो ढंग से हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो, डिजाइन बन सकती है आपकी, राइट। इतना तो आपको समझ में आया कि डिजाइन यहाँ से करना बहुत इजी है, ठीक है। और टैग के लिए ऐसी डिजाइन करोगे तो बढ़िया है, राइट। अब किसको कोई दिक्कत है? नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी डिजाइन इस तरीके से बना सकते हो अच्छी से अच्छी। हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं वो बताओ पहले तो, यस नो करके, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास है ना वो, कितना टाइम है? कल यही वक्त टाइम है आपके पास, ठीक है। बना के लाना है डिजाइन। अंजलि तिवारी, क्या प्रॉब्लम है अंजलि? क्यों नहीं बना सकते? रीजन क्या है? टाइम नहीं है कि समझ में नहीं आया? दोनों में से बताओ मेरे को। या फॉन्ट नहीं है? फॉन्ट मैंने अब आज अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना। प्रॉब्लम क्या, दिक्कत क्या आ रही है अंजलि? ठीक है, चलो बाकी लोग बना सकते हो। क्लास नहीं ले पाए हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्लास पूरी नहीं ले पाए ना, कोई प्रॉब्लम। जितनी ली है उतनी तो समझ में आई है ना, कम से कम बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो जो बना सकता है ना वो कल मेरे को कम से कम एक से दो डिजाइन तो कम से कम चाहिए। एक 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 जने से दो डिजाइन कम से कम बनानी है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, शैम्पू ले लो, गैजेट ले लो, हेडफोन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। टैग के रिलेटेड ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन सबको टैग से रिलेटेड नहीं बनानी, ध्यान रखना। ऐसे भी पीसी इमेज प्लेस करके बना सकते हो। सैमसंग की बना सकते हो आप मोबाइल के ऊपर, अदर जितनी भी कंपनी, एलजी टीवी है उसके ऊपर बना सकते हो, राइट। बना के लानी। अब एक चीज ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको डिजाइन बना के क्यों लानी है, क्योंकि पता चलेगा क्या गड़बड़ की हो क्या नहीं की हो, कितनों की डिजाइन बेस्ट है कितनों की नहीं है, ठीक है। और नहीं लेके आओ तो कल का लेक्चर नहीं लूंगा, ये भी बोल दे रहा हूँ। ऐसा है कि भाई अरे सर फ्री में ले रहे हैं तो अच्छा है, बैठ जाते हैं, क्या है ना, क्या दिक्कत है बैठने में। तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा तो रिजल्ट मुझे भी चाहिए ना, मेहनत मैंने भी की, आपने तो की है पता नहीं की है, लेकिन मैंने जरूर की है। तो रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पे हैं कल मेरे को एक एक डिजाइन चाहिए, और कल ये लेके आओगे तो आगे जो है माइंड मैपिंग वगैरह जो है उसकी क्लासेस में लूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा, ठीक है ना। सर आप फॉन्ट अपलोड कर दोगे ना, कर दोगे आज? फॉन्ट आज अपलोड हो जाएंगे, वेक्टरनो से डाउनलोड करना है ना, मैं बता दूंगा जब भी अपलोड होगा फॉन्ट आज, मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। इस फॉन्ट का नाम क्या है सर? आपने जो भी डिजाइन में यूज किया है उसका फॉन्ट का नाम क्या है? पता नहीं, ये सेम यूज नहीं करना, बहुत सारे फॉन्ट है। फॉन्ट देखो, देख के पता चलेगा कि भाई सेव के रूप में उसको यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बस इतना देखो, है ना। अच्छा। यहाँ पे लिख दो फ्री फॉन्ट, जैसे ये मैंने लिखा बोल्ड फ्री फॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आओ, कितने फॉन्ट है जिसका आप अच्छे से यूज कर सकते हो, आपको लगता है कि भाई हाँ ये मैं ऐसे अलग तरीके से बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एज ए शेप, एज ए फॉन्ट नहीं, एज ए शेप, वो आपको देखना है। तो जो आपको लगे उसको डाउनलोड कर लेना। फैमिली हो ध्यान रखना उसकी पूरी। ये देखो, इसको एज ए शेप यहाँ से यूज कर सकते हो आप बहुत अच्छे, यहाँ से एज ए शेप यूज कर सकते हो आप, बड़ा करके इसको इसके अंदर इमेज प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और भी फॉन्ट है तो आपको देखना है कि भाई कौन सा है अच्छा सा जिसमें आप यूज कर सकते हो।
ये फॉन्ट इसका विजुअल को इसका आप यूज कर सकते हो। अभी माइक किसका ऑन है? सॉरी सर। हाँ माइक ऑफ रखो, बाकी लोग को रिकॉर्डिंग है, मैं कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन वो लास्ट में मिलेगी, ठीक है। तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी सुनने में, ठीक है। इसमें जो आप बहुत सारे फॉन्ट है इसका यूज अपने हिसाब से कर सकते हो, देखना है कि भाई हाँ, और मैं अपलोड करूंगा उसमें तो है ही, वो इंस्टॉल कर लेना एक एक करके आराम से। मिक्स भी है, फैमिली भी है, ठीक है, सिंगल भी है, ये देखो ना ये सब। तो ये देख के भी करना, बाकी जो मैंने पैक दिया शायद उसमें मिल भी जाएंगे आपको, ठीक है, वहां से कर लेना। कॉरल में किसी में भी करो ना, कोई देखो समझना चाहिए चीज, अब टूल कोई भी सा भी यूज करो, मैं कहता मोबाइल में भले पिक्सार्ट वगैरह वो यूज करो, लेकिन क्रिएट करना है, राइट। कॉरल करो, इलस्ट्रेटर करो, इंडिजाइन करो, आप फोटोशॉप करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में टेक्निक समझ में आनी चाहिए, टूल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा है, या फिर जो हम लोग लास्ट में हमेशा डिस्कस करता हूँ, मैं पूछता हूँ उसमें कि कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वगैरह किसी भी तरीके का, इसमें करियर से रिलेटेड, इसमें जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड किसी का कोई है दिमाग में क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है। नहीं है तो डिजाइन करने बैठ जाओ, ठीक है। जो चीज़ें बताई हैं उसको लिखी है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि लिख लेना, तो जो भी पेयरिंग वगैरह सीखना है एक बार बैठ कर नॉर्मल सीख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डिजाइन क्रिएट करनी है, जैसे अभी मैंने। और एक चीज मैं बता रहा हूँ सुनो, ये जब भी सीखो ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इस तरीके से मैं अच्छी डिजाइन क्रिएट कर सकता हूँ, मैं फॉन्ट का यूज करके, जिसमें सिर्फ फॉन्ट ही मुझे चेंज करना और मेरी डिजाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। एक फॉन्ट मैंने चेंज किया, एक लेटर चेंज किया, और मेरी पूरी डिजाइन देखो यहाँ से लेके, समझो ये डिजाइन थी अलग, अब यहाँ से इसमें आ गए हम लोग, ठीक है। ये शेप था, इससे यहाँ यहाँ पे आ गए। अब इसमें कितना टाइम लगा हमको? 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है ना। आप सीखो अच्छे से, तो इसको हर किसी को राह चलते किसी को भी ये चीज बतानी नहीं है, या फिर जो है आपका क्लाइंट है वगैरह उसको तो बिल्कुल पता नहीं चले। जब उसको ये पता चल जाएगा आप 5 मिनट में एक नई अच्छी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो अपना, हमेशा मैं बताता हूँ, अपना सीक्रेट वो बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी किसी के दिमाग में होता होगा कि सर इस डिजाइन में अब पीछे लाइट दे सकते हैं हम लोग, लाइट, स्पॉट लाइट, किसमें, गेम गेम कंट्रोल डिजाइन में। हाँ दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा दिखेगा। ट्राई करो। अब कौन सा आपको रिजेक्ट कर रहा है कि आपके फोटोशॉप में आप ट्राई करोगे तो कोई आपको रिजेक्ट कर देगा? नहीं नहीं। तो बस ट्राई करो, ये तो बात है। इसको तो बोलते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन के डर से आप लोग क्या करते, कोई चीज अपना आइडिया डालते ही नहीं हो डिजाइन में। करे तो करे रिजेक्ट, अपना एक बार करो तो सही, ठीक है ना। एक बार अपने आया दिमाग में आया आइडिया को इम्प्लीमेंट करोगे, उतारोगे कैनवा पे, तो कैनवास पे तो फिर नेक्स्ट आइडिया आएगा, ये तो वो भी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, फिर नया वो जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब कल और परसों एक दिन और बढ़ गया आपका, क्योंकि कल कल में आपका माइंड मैपिंग और ये सारा चीज बड़ी मुश्किल से होगा, क्योंकि टाइपोग्राफी आज आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। दूसरा, टाइपोग्राफी में एक चीज समझ लो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि भाई ये चीज है, ये चीज देख लो, आप इससे बना रहे हो ना, तो जैसे ये परफ्यूम बना रहे हो, तो आपको देखना है कि मेजर कितने लोग जो है मेनली इसके साथ जो है स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो, ठीक है। आपको देखना किसके साथ और यूज हो रहा है तो कितना परसेंट और कहाँ पे यूज हो रहा है, ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि यूज हो रहा तो आप कहीं पे भी डाले जा रहे हो, नहीं। यहाँ पे देखो कहाँ यूज हो रहा है, मैन मैन चीजों में नहीं हो रहा है, मैन जो आपकी हेडिंग है, मैन पावर वर्ड है, उसमें नहीं हो रहा, दिख रहा है यहाँ पे, उसमें कहीं पे नहीं हो रहा। उसके ऊपर कहीं पे जो है ना उसका फ्लेवर लिखा हुआ तो उसमें हो जाएगा, लेकिन मैन में नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना। तो ये भी देखना, ऐसा नहीं है कि जहाँ है अच्छा यूज हो रहा है मतलब कहीं पे भी लगा दिया, वो गलती मत करना। और डिटेल में तो बिल्कुल मत करना, पॉइंट्स लिख रहे हो किसी के बारे में उसमें तो और भी नहीं करना है ना। बेनिफिट वगैरह लिखते हैं ना, उसमें नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे लिखे हो बेनिफिट, ये भाई तो बताने की बात जरूरी नहीं है, क्योंकि समझदार हो सब, ठीक है। समझ गए कि रेफरेंस कैसे लेना है, रेफरेंस लेना है तो उसमें भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। नकल में भी
अकल होनी चाहिए। पुराना कहावत है, उसका यूज करो। ठीक है, नकल करो, अकल के साथ करो। सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट यही करवा रहे हैं अभी वाले, जो बोल रहे हैं क्रिएटिविटी, उसमें यही है। बताओ, अभी डाउट है किसको क्वेश्चन? ये अमन, तुम्हारा हाथ अभी भी ऊंचा ही है इसमें। नो डाउट सर, नो डाउट, नो हम्म, नो डाउट। ठीक है, चलो। बाकी लोग? सर सर मैं एक बात बोलूं, हम्म। आपकी वजह से बहुत बहुत कुछ पता चल रहा है हमको। थैंक यू सर। दरअसल ये थैंक यू हैंसी को बोलो, क्योंकि ये क्लास पर्सनल उसके लिए थी। मैंने सोचा चलो बाकी लोग को मैं इन्वॉल्व कर लूं। ठीक है, ये पर्सनल क्लासेस हैंसी की। इसकी रिक्वेस्ट पे ये हाँ, बैचेस स्टार्ट की थी मैंने, 5 डेज का वर्कशॉप पर्सनल इनके लिए था, लेकिन ये फिर सोचा कि चलो जब बाकी लोग हैं तो उनको। नहीं नहीं, क्योंकि सर हमको ये यही पता नहीं था कि कम टाइम में इतनी अच्छी डिजाइन बन सकती है। हाँ, ये चीजें हैं कि भाई हाँ, ये आपको नया सीखने को मिला और उसका ढंग से यूज करना। ठीक है, अच्छी चीज है तो। और ये ट्राई हर करेंगे किसी को सर, समझ, ट्राई पहली करेंगे। बात तो ये सुनो, हर किसी को ऐसे डिजाइन समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो पहले तो सामने इंसान देखना, सामने कंपनी देखना। ठीक है, कहाँ बैठे हो ये देखना। नॉर्मल लोकल शॉप के लिए क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा इसमें मगजमारी करना ही मत। तो जैसा ट्रेडिशनल चल रहा है ना उनके दिमाग में, वैसे चलने देना। ब्रांड है तो ढंग से यूज करना। एड एजेंसी में बैठो तो उससे भी ज्यादा ढंग से यूज करना। ठीक है, क्योंकि वहां चलता है इंसान सिर्फ आपको ऐसा ना ये बोल देगा रिजेक्ट, वो देखते देखते रिजेक्ट करके जाएगा, भले आप बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो। वो आपके पास से गुजर के जाएगा ना, वो देख लेगा बस, वो रिजेक्ट है। फिर आप पूरी मेहनत करके लेके जाओगे तब बोलेगा कि अरे नहीं, दूसरा बनो। उसने रिजेक्ट पहले ही कर लिया था, लेकिन मेहनत आपसे पूरी करवाई। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो। रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन मैं एंड में रिकॉर्डिंग दूंगा, अभी नहीं दूंगा, ध्यान रखना। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। कल कौन सा टॉपिक होगा सर? कल डिजाइन बना के लेके आओगे तो हो जाएगा। फिर कल वाला होगा थैंक यू सर। जो सोचना है ना आपको, उस पे होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके कार्तिक। ओके। थैंक यू सर। हाँ, क्या बोल रहे थे? अच्छा ठीक है, चलो। थैंक यू ठीक है, सर। वेलकम, बाय।